इस्लाम ने धरती बनाई, सूरज बनाया, रात को लाइट रहे इसलिए चांद बनाया और 2 टुकड़े कर दिए। ये सब तो किताब में लिखा हुआ है। बाबर अपने साथ गमछी में बिरयानी लेकर आया था। उसी के वंशज अकबर ने कुल्फी बनाने की तकनीक दिल्ली में खोजी। ऐसी बातें हमें दी वायर से पता चलती हैं। आजकल बाबर के एक स्वघोषित वंशज चर्चा में है कि उनके यहाँ 16 किलोवाट बिजली की खपत है, पर केवल 2 केवी का मीटर है, जिसका बिल 0 आ रहा है। हेटर्स ने कहा कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क स्वयं विद्युत समिति के अध्यक्ष होते हुए भी बिजली चोरी कर रहे हैं और मुसलमान बहुल संभल भी वही कर रहा है। जबकि सत्य यह है कि संभल के मुसलमान अल्लाह द्वारा भेजी गई बिजली मस्जिद और मदरसे के माध्यम से ले रहे हैं, जिन्हें योगी ने कहा है कि लाइन लॉस हो रहा है। जो अल्लाह धरती और सूरज बना सकता है वो क्या मस्जिद में बिजली नहीं दे सकता? भगवा वस्त्र पहनने वाले ये सब कहां समझेंगे? बर्क साहब ने कहा कि सोलर लगवाया उन्होंने, जबकि प्रशासन कह रहा है कि उनका सोलर इन्वर्टर केवल 2 दिन पुराना है, वो बस रखा हुआ है। सोलर पैनल भी बिछा दिया गया छत पर। 10 लेड एसिड बैटरी से इनके 8 गीजर और 10 एसी और पता नहीं कितने बल्ब चल रहे हैं। मस्जिद के तार दिखाकर पुलिस ने कहा कि ये लोग बिजली चुरा रहे हैं, पर अल्लाह जानता है कि सच्चा मुसलमान चोरी की बिजली नहीं लेता। और जो बिजली मस्जिदों में आ रही है और बांटी जा रही है वो वस्तुतः बर्क साहब के सोलर पैनल में आए ओवरलोड को घटाने के लिए। अल्लाह की नेमत है कि सोलर इन्वर्टर इतना बढ़िया है कि वो 2 दिन पहले आकर 11 वर्ष पुराने खपत को भी रेट्रोएक्टिवली शून्य कर देता है। बर्क साहब के समर्थकों की माने तो यूपी विद्युत विभाग को बर्क साहब को पैसे देने चाहिए कि उन्होंने ग्रिड को ही वापस बिजली दे दी। कहा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन अब बर्क साहब वाली बिजली से ही चलेगी और किराया 75,000 की जगह केवल 75 रुपया होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को आगे बढ़ाने वाले बर्क साहब पर बिजली मीटर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मेरा कहना है कि प्रशासन को यह समझना चाहिए कि बकरी और बिजली मीटर में अंतर होता है। बर्क साहब के घर का सोलर पैनल मोबाइल की फ्लैश लाइट मारने से भी 72 दिन के लिए बैटरी चार्ज कर देता है। सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर हर दिन धुलता है, इसलिए नया लग रहा है, नया है नहीं। पैनल छत पर रखे हैं ऐसा हेटर्स कर रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि उसके नीचे टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट विश्राम कर रहे हैं। लोगों के जाते ही वो कंधे पे पैनल उठाकर सूर्य की दिशा में खड़े हो जाते हैं और दिन भर नाचते रहते हैं। मस्क ने बर्क साहब को बीटा टेस्टर बनाया है, पर टेक्नोलॉजी से दूर भागने वाले साइंस विरोधी मोदी योगी ये सब घंटा समझेंगे। और 2 वर्ष पूर्व बना हुआ यह इन्वर्टर मॉडल ऐसा है कि इसे घर में रख देने से ही बिजली सप्लाई आरंभ हो जाती है। उसके पीछे तार वार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आसपास में 3 इन्वर्टर रखकर सीरीज कनेक्शन में तिरंगा फिल्म से इंस्पायर्ड लाल पीले बल्ब लगाकर कंट्रोल पैनल बनाया गया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सब तो इंडक्शन तकनीक से चल रहा है। पर आम जनता को उतना आसमानी विज्ञान समझ में आता नहीं, इसलिए किवाड़ के भीतर नहीं उसके ऊपर ही एमसीपी ठोक दिया गया। जो होता है खुल्लम खुल्ला होता है, खुले में होता है। उनके यहाँ एक डीजल जनरेटर भी है। बिजली बिल 0 होने के पीछे का तर्क यह है, संभव है कि बर्क साहब के घर में जो है तेल का कुआं भी हो, जो लगातार जो है बाल्टी डाल करके निकाल रहे हैं और राजकीय विद्युत त्याग कर जनरेटर ही चला रहे हैं। प्रशासन ने एफआईआर कर दी, जबकि बर्क साहब को इलॉन मस्क के साथ बिठाकर पूरे विश्व के विद्युत संकट मिटाने का प्रयास करना चाहिए। जबकि बर्क साहब के लोगों ने प्रशासन को कहा कि सदैव तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी। एक जनरल नॉलेज की बात थी क्योंकि ये मुसलमान बोल रहा है। प्रशासन ने कहा है कि वो धमकी दे रहे थे, इसलिए स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पूरी सेना लेकर जाना पड़ा। हमारा मानना है कि यह तकनीक शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक की जाए और देश को रात में बर्क साहब की छत से मोबाइल की फ्लैश लाइट के सामने कॉनकेव लेंस लगाकर चांद पर कंसंट्रेटेड लाइट बीम मारकर प्रकाशित करते हुए रात में भी सोलर चार्ज करने की तकनीक पर काम हो सके। यह सरकार वैज्ञानिकों का केवल उपहास करती है, जबकि चंद्रमा की उत्तरी ध्रुव पर जब आगे रोवर भेजा जाए तो उसकी लैंडिंग पॉइंट का नाम बर्क पॉइंट होना चाहिए। यही बाबर की औलाद बर्क को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मस्जिद तो संगियों ने पहले ही तोड़ दी।